पेयर ऑफ लाइंस जो है बेसिकली किसका हिस्सा है? कोनिक सेक्शन का हिस्सा है। पहले ही बात हुआ है कि बेसिकली है किसका हिस्सा है? कोनिक सेक्शन का। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस है वो स्ट्रेट लाइन के साथ ही मिक्स करके पूछा जाता है, तो इस दोनों को एक साथ रखी जाती है, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन है किसका हिस्सा? कोनिक सेक्शन का। तो आप समझ लो एक तरीके से यहाँ से कोनिक क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर बात करें तो पहली चीज इसमें आज बात कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब दो चीजें हो सकती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो, पहली कि अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, और दूसरा कि वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा हो। तो हम पहले इसके जनरल फॉर्म की बात करेंगे। किसकी? जनरल फॉर्म जो हमारा होता है बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो रिप्रेजेंट होता है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है। किससे? सेकंड डिग्री इक्वेशन। आप सेकंड डिग्री इक्वेशन सुना है कभी? सुना है? नहीं, आज तक देखा ही नहीं। चलिए, तो हम पहली बात कर रहे हैं इसमें जनरल फॉर्म की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? जनरल फॉर्म। ठीक, इसका इक्वेशन होता है आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसी को हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। सेकेंड डिग्री इक्वेशन। और एक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कोनिक सेक्शन को। किसको? हाँ, एक कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोनिक सेक्शन दो तरीके से डिफाइन होता है। कितने तरीके से? इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन और इन टर्म्स ऑफ इसेंट्रिसिटी। इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो यहां से हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब मिलता है? यहां से हमें, हाँ, यही जब इक्वेशन जो है कि अगर हमारे पास इसको सिंपल ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c लिख दें तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, मतलब ये जो आपका gf जो वाला टर्म जो है सारे क्या हो जाएंगे? gf वाले जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जिस ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आता है, लेकिन हम चूंकि जनरल फॉर्म की बात कर ले फिर वहां पहुंचते हैं। तो ये हमारा कब हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा और कब हमें कोनिक देगा उसकी चर्चा हम करें। तो जैसे सबसे पहले इसमें क्वांटिटी निकालते हैं जिसको हम, आप बोल सकते हो डिटरमिनेंट बोल सकते हो। क्या डिटरमिनेंट निकालना सभी को आता है? ठीक है, तो इसके लिए हम इसके एक फॉर्म, मतलब आप डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हो कि इसका फॉर्मूला होता है, आप रिप्रेजेंट कर लो यहां से। ए आपका वर्ड वाला फॉर्म जो होता है ऐसे ए बी सी प्लस 2fgh, ठीक है, माइनस का af स्क्वायर माइनस का bg स्क्वायर होता है और फिर माइनस का ch स्क्वायर होता है। माइनस का कितना? ch स्क्वायर, af स्क्वायर, bg स्क्वायर और ch स्क्वायर। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए कहां से आ रहा है। a यहां बैठा है, b यहां बैठा है, c यहां बैठा है, f बैठा है, g बैठा है। अब इसमें दो कंडीशन है कि ए वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर कितना आ जाए, या तो जीरो या तो नॉन जीरो। दो ही हो सकता है, या तो जीरो आ जाए या क्या आ जाए। जब जीरो आएगा तब ये देगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या देगा? और जब नॉन जीरो देगा तब ये देगा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। उसमें भी कंडीशन है कि एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर आ जाए, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब वो देगा आपको क्या? एच स्क्वायर ए बी के बराबर। अभी जानते ही नहीं है सर, हमने पहली बार सुना है। अच्छा ठीक है, तो ए बी सी ए वाला, इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पे आप लिख सकते हो ए एच जी, ठीक है, यहां लिख दो बी और यहां लिख दो सी। मेरा लिखने का तरीका एच है तो यहां क्या बैठा दो एच, यहां जी है तो यहां जी बैठा दो, यहां एफ और यहां एफ। ठीक है, हमें ज्यादा आसान रहता है याद करने के लिए, ऊपर वाला हम बार बार भूल जाते हैं। अब ये दो चीजें दे सकती है। क्या दे सकती है? दो चीजें, कि या तो ये आपका क्या हो जाए बच्चे? जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो। सही बात है। जैसे जीरो देगा ना, ये हमें देगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या देगा बच्चे? पेयर ऑफ। और ए अगर जीरो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये देगा हमें पैराबोला, ठीक है, या फिर क्या देगा बच्चे? इलिप्स, या फिर क्या देगा? हाइपरबोला। इसमें भी अलग अलग केस है, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, सर्कल, जो भी चीजें है ये इस तरीके की चीजें थे। लेकिन इस जीरो में भी कुछ कंडीशन है। जीरो में भी क्या है कि जैसे ये हमारा क्वांटिटी निकला जीरो का, अब यहां से जीरो के बाद हम कुछ चीजें और निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो गया। पहला चीज इसमें हम निकालते हैं बच्चे एच स्क्वायर कितने के बराबर? ग्रेटर देन ए बी, या एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, ऐसे बोल सकते हैं। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच स्क्वायर ग्रेटर देन कितना बच्चे? ए बी। तब ये देगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रियल स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ रियल स्ट्रेट लाइन। और अगर ये आपका एच स्क्वायर कितने के बराबर हो गया बच्चे? ए बी के बराबर, तब ये देगा पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। क्या देगा? पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। और अगर
एच स्क्वायर ए बी से क्या हो गया बच्चे, छोटा हो गया। अभी रीजन समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। एच स्क्वायर ए बी से छोटा हो गया, तब ये देगा इमेजिनरी लाइंस। क्या देगा बच्चे, इमेजिनरी लाइंस। इसका रीजन अभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ ये बात तय है कि ऐसी चीजें हैं। अच्छा सर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तब, नॉट इक्वल टू जीरो तो पहला एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर हो जाए तब ये देगा पैराबोला। क्या देगा बच्चे, पैराबोला, ठीक है। और एच स्क्वायर अगर आपका ए बी से क्या हो जाए बच्चे, छोटा हो जाए तब ये देगा आपको इलिप्स। क्या देगा, इलिप्स। और अगर एच स्क्वायर ए बी से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए तब ये देगा आपको हाइपर। समझ में आ रहा है? मतलब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन ही आपको दो चीज दे रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी दे रहा है और कोनिक भी दे रहा है। कोनिक बेसिकली बोलते हैं जरूर कि हाँ कोनिक, कोनिक, कोनिक में आता क्या क्या है, कोनिक में आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोनिक का हिस्सा सर्कल नहीं है, सर्कल कोनिक का हिस्सा, सर्कल अपने आप में एक दुनिया है, उसका कोनिक से कोई लेना देना नहीं है। और उस सर्कल जिसको आ गया ना उसको पूरी कोनिक आराम से समझ में आ जाती है, उसके लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें ये भी हम लिख देते हैं आपके पास, एच अगर जीरो हो जाए, सॉरी, एच अगर जीरो हो जाए और ए बी के बराबर हो जाए, ए बी के, तब ये सर्कल दे देगा। क्या देगा, थोड़ा याद करना, अगर सर्कल का इक्वेशन थोड़ा मोड़ा याद हो तो एच जीरो के बराबर हो गया और ए बी के बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। याद आया? तो सर्कल का कंडीशन ये हो गया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने बता दिया, नहीं बताया? हाँ एक और चीज लिख ले इसमें कि अभी एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो और ए प्लस बी अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, ए प्लस, तब ये हमें देगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या देगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या होता है इसकी चर्चा हम कोनिक में करेंगे, हम चूंकि यहाँ पढ़ा रहे हैं इसलिए ये सारी चीजें लिख दे रहे हैं। हमारे डिस्कशन का हिस्सा भी ये वाला नहीं, हमारे डिस्कशन का हिस्सा ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी ये डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के बराबर आ गया तो हमें क्या देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ए बी और इक्वल टू ए बी लेस देन ए बी नहीं चलेगा क्योंकि वो हमें इमेजिनरी लाइन देगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नोट करेगा फटाफट। चलिए तो इसको फिर से रिकॉल करेंगे, इस वाले चीज को हम लोग किसमें, कोनिक सेक्शन जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम लेके चलते हैं आपको दूसरे तरफ। तो बेसिकली हमने आपको बताया कि जो सारी रिजल्ट्स हैं, जो जनरल रिजल्ट्स आते हैं वो किस पे आते हैं, आपका ओरिजिन से पास होते हुए, तो उसकी चर्चा करते हैं। फिर इसको हम जनरल के लिए लेके चलेंगे। तो अगली चीज डालेंगे आप, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन के थ्रू हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस है तो इसका इक्वेशन जो हमारे पास बनता है बच्चे, वो बनता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे, g। इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सेकंड डिग्री है। ए भी सेकंड डिग्री इक्वेशन, लेकिन g और f के जीरो हो जाने के चलते वो वाला टर्म सारे क्या हो गए, जीरो हो गए, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि होमोजेनियस इक्वेशन है आपका, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अच्छा अब यहां से हम थोड़ी सी कहानी आपको समझा रहे हैं, वैसे ज्यादा हम डीपली जाएंगे नहीं, कि इसको हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला। क्या बोला है,
जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी दो लाइन होगा। और अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर आप स्ट्रेट लाइन अभी अभी पढ़ के आए हैं तो आपको पता है कि उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx होना है। क्या होना है? यानी उस दोनों को मिला के कोई लाइन बना हो, मान लीजिए लाइन 1 का हम इक्वेशन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू m1x ले सकते हैं, और लाइन 2 का हम इक्वेशन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, y इक्वल टू m2x। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? इसको y1 y2 मान लिया जाए या y रहने दिया जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, एक ही चीज है। तो आप इसको लिखोगे तो लिखोगे ना y माइनस m1x इक्वल टू 0 पहला, और इसको लिखोगे y माइनस m2x इक्वल टू कितना बच्चे? 0। हाँ है ना? और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही हमारा फैमिली ऑफ लाइन यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है थोड़ी देर के लिए। हाँ है ना? तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस m1x मल्टीप्लाइड बाई y माइनस m2x इक्वल टू कितना आना है बच्चे? 0। बोला है? कोई कंफ्यूजन इसमें? और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, अरेंज करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं m1 m2 x स्क्वायर आया होगा। m1 m2 क्या आया होगा? x स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं m1 m2 और यहाँ क्या आ गया होगा? x स्क्वायर। अगला टर्म जो आएगा वो xy वाला टर्म आएगा। कौन सा आएगा? तो आएगा माइनस m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई xy। आप सोच लेना, ठीक है? ये अरेंज होकर इतना आएगा। और लास्ट में जो हमारा आएगा वो आएगा केवल y स्क्वायर। क्या आएगा? इक्वल टू कितना? 0। कोई दिक्कत? अच्छा, ये चीज और ये चीज दोनों तो सेम है, ये भी आपका पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, और इस इक्वेशन को भी हमने क्या बोला है? पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये दोनों तो सेम ही चीज है, यानी इनका रेशियो यानी कोएफिशिएंट हम देखें तो एक ही होना चाहिए। यानी यहां से अगर एक रिलेशन हम बना ले तो ये रिलेशन हमारे पास बनने वाला है m1 m2 अपॉन a। सोच, x स्क्वायर का यहाँ m1 m2 और यहाँ क्या है? a है। उसी तरीके से दूसरे वाले का उठाए तो ये माइनस m1 m2 है। क्या बच्चे? तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं m1 m2 और डिवाइड बाई माइनस का 2h। सोच ले, सोच लिया? ठीक है। इज इक्वल टू इधर हम लेने वाले हैं, हमारे पास कितना है बच्चे? 1, और इधर कितना होने वाला है हमारे पास? b है। तो ये हमारे पास कितना होने वाला है? ये वाला 1 अपॉन b। कोई कंफ्यूजन? एक बात क्लियर है? इसको थोड़ा सा इंप्लाई कर ले तो यहां से तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी m1 m2 की। दिख रहा है क्या? m1 m2, अरे नहीं दिख रहा है, इसको इधर से a बाई b। बहुत बढ़िया। m1 m2 कितना मिला? और यहाँ m1 प्लस m2 की वैल्यू भी तुम्हें मिलेगी, जो मिलेगी माइनस 2h अपॉन b। कितना? अब इस दोनों को सॉल्व करने के बाद इस दोनों को स्लोप निकलेगा। क्या निकलेगा? हाँ, इस दोनों को हम पूरा डेरिवेशन नहीं करने जा रहे। अब ये होल स्क्वायर है, m1 m2 है, तो आपको पता है कि किस फॉर्म में लेके जाना है, होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है? वो 9th वाला पॉलिनोमियल जो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो इसको सॉल्व होने के बाद जो इक्वेशन हमें मिलता है वो हम लिख रहे हैं सीधे कि यहां से जो m1 की वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी माइनस h प्लस यहां से आ जाएगी आपके पास रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा b। और एंड m2 की वैल्यू जो आएगी, अगर ये माइनस h लिया है तो माइनस रूट अंडर h स्क्वायर माइनस क्या आएगी? ए बी नीचे डिवाइडेड बाई अभी भी कितना होगा? b। क्या ये बात समझ में आई? ये दोनों ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें m1 m2 मिलेगा बाय सॉल्विंग दिस। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अब यही से ये बात समझ में आएगा आपको कि हमने क्यों बोला कि h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो ये फिर किसी काम का, रूट के अंदर नेगेटिव हमारे पास कोई काम का नहीं। तो यहां से m1 m2 निकलता है। बात समझ में आ रहा है? फिर से याद रखेंगे कि h स्क्वायर ए बी अब ये कैसे ऑपरेट हो रहा है उसका मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा है आपको कि मान लो पूछा है, जो अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा अभी बताएंगे, इसी कंसेप्ट पे पूछता है, नहीं तो एंगल पे पूछता है। या तो एंगल पे पूछेगा या तो एक इक्वेशन दे देगा सेकंड डिग्री का, बोलेगा वो दोनों लाइन बता दी। यानी फैक्टराइजेशन का खेल है। किसका खेल है? आपको देखना है कि हाँ फैक्टराइज किस तरीके से करना है, हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द इक्वेशन है हमारे पास बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस 5xy, एक्स स्क्वायर माइनस कितना बच्चे? 5xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको देख के हम फटाफट बोल देंगे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? लेकिन अगर पूछ ले कि वो दोनों लाइन का इक्वेशन बता दी तो हमें इस वाले फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये यही तो बन रहा है, यहां से ए बन रहा है और यहां से ए बन रहा है। अब बनाने का तरीका क्या होता है? बिल्कुल वही मिडिल टर्म स्प्लिट वाला काम है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना और बीच वाले को तोड़ देना। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 आना है। क्या आना है? तो इसको भी हमें ऐसे करना है कि हमें क्या आ जाए? 4 आ जाए। तो क्या होना चाहिए? -4 -1
हाँ या ना, यानी हम इसको लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4xy, सही बात है। अच्छा माइनस एक्स वाई और प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। इस दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है? तो यहां से x माइनस कितना आना है और यहां से क्या कॉमन होना है? माइनस वाई या वाई? माइनस वाई। तो x माइनस कितना, तो एक इक्वेशन तुम्हें दिखेगा x माइनस वाई और एक दिखेगा x माइनस 4y इक्वल टू कितना। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? यानी जो दो लाइन है वो कौन कौन सा लाइन है? पहला है x माइनस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा है x माइनस 4y इक्वल टू कितना। ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन से पास हो रहा है तो सी तो होगा ना, हाँ या ना बोल। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर यही से चर्चा होती है कि अगर एंगल इसके बीच पूछ दिया जाए तो कैसे। अब ये सारा कहानी होता है, फिर से वो एक्सप्लेनेशन यानी प्रूफ पे जाता है और उसका एक छोटा सा रिजल्ट आता है जिसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम प्रूफ पे नहीं जाते। यानी अगर हमसे कोई पूछता है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, क्योंकि होगा ना, अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो उनके बीच तो एंगल होना है। तो वो जो एंगल का फॉर्मूला आता है बच्चे tan थीटा, वो आता है 2 रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। कितना? 2 रूट अंडर एच स्क्वायर ए बी डिवाइड बाई कितना बच्चे? ए प्लस बी। बस इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, आपको नहीं जाना है प्रूफ, अगर बोलोगे तो हम कर देंगे, ठीक है। और आप इसको ऐसे याद रखो तो बेहतर है। tan इनवर्स कितना ब्रैकेट के अंदर 2 रूट अंडर कितना बच्चे? एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। अब इसमें देख, इसमें कुछ और बातें हैं जरूरी कि अगर a प्लस बी 0 हो गया, क्या हो गया बच्चे? a प्लस, तो a प्लस बी 0 हुआ मतलब tan 90, हाँ या ना? ये सारे कंडीशन देखने पड़ेंगे। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? नोट कर बताते हैं, थोड़ा सा और चर्चा इस पे होगी अभी। चल थोड़ी सी चर्चा इस पे और कर देते हैं हम आपके लिए। तो जो मन में शंका है उस चीज को दूर कर देते हैं कि अगर एंगल की बात हो रही है तो आपने एंगल तो पहले से पढ़ रखी है ना। दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है बताए? दो लाइन के बीच का फॉर्मूला अभी पिछली क्लास में बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और यहाँ क्या लगा था? ये बात पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ जो हमारे पास क्वांटिटी है वो m1 प्लस m2 और m1 m2 है। तो फिर वही बच्चों वाली कहानी कि m1 माइनस m2 को हमें किस में लिखना पड़ेगा? m1 प्लस m2 में लिखना पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 रूट अंडर डिवाइडेड बाई, नीचे हम अभी भी लिख रहे हैं 1 प्लस कितना बच्चे? m1 m2। सोच 9th क्लास में करते थे कि a माइनस बी जो है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ab के बराबर है, हाँ या ना? बस वही का क्यों किया? क्योंकि ये क्वांटिटी हमारे पास है। यानी जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू जो आएगी वो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी थी? 2h बाई b, यानी ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही बात है। माइनस a, बगल वाला टर्म हमारा था a, तो ये 4a अपॉन b हो जाएगा, हाँ या ना? रूट के अंदर है क्वांटिटी डिवाइड बाई, नीचे हमारे पास है 1 प्लस m1 m2 कितना था बच्चे? a बाई b। कितना? जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तब यहीं से सिंप्लीफाई होकर दिख रहा होगा कि थीटा की वैल्यू हमें दिखेगी tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना? 2 रूट अंडर कितना? h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई कितना बच्चे? a प्लस। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे हम जो जो स्टार लगा रहे हैं जब बस उसी पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे ही रिजल्ट आया, अब इसमें हम पहला केस लिख दें कि अगर a प्लस बी हमारा 0 हो जाए, क्या हो जाए? a प्लस बी, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। देन ठीक है, द लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कोफिशिएंट आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना है? 0 होना है, ठीक है। और इसमें क्या कहानी हो सकती है कि अगर मान ले एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाए, या फिर आप एच स्क्वायर को क्या बोल दो? ए बी। तो अभी अभी बताया हमने एक कोइंसिडेंट लाइन देगा, क्या देगा बच्चे? तो ये कोइंसिडेंट लाइन रहे होंगे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे किसके? एंगल बिटवीन लाइंस की। अब बात हो रही है एंगल बाइसेक्टर की। थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं उसे। एंगल बाइसेक्टर क्या बच्चे? इसकी पूरी कहानी हम दिखा देते हैं आपको।
एंगल बाइसेक्टर, पहली बात तो इक्वेशन कैसा था हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस का कितना by स्क्वायर इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है हमारे पास। ए स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू। अच्छा तो ये दो लाइन से पास होकर बन रहा होगा, तो एक लाइन हमारा मान लो y इक्वल टू कितना रहा होगा m1x, और दूसरा लाइन y इक्वल टू क्या रहा होगा बच्चे m2x, आया ना। तो इसको हम लिखेंगे y माइनस m1x इक्वल टू कितना 0 और y माइनस m2x इक्वल टू कितना 0, आया ना। अब इसका एंगल बाइसेक्टर जो हमने पहले ही पढ़ रखा है उसी तरीके से लिख सकते हैं, हाँ पहले जो पढ़ रखा है लिख सकते हैं। कैसे, अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो y माइनस m1x डिवाइड बाई रूट अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर, कुछ याद आया, इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस कितना बच्चे m2x डिवाइड बाई 1 प्लस m2 स्क्वायर रूट के अंदर, यही होता है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये हम वहीं से लेके आ रहे हैं a1x प्लस b1y, बस वहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था, डिवाइड करके स्लोप फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे by solving this we get equation of angle bisector is, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन कितना बच्चे h, ये हमारा इक्वेशन होगा किसका, एंगल बाइसेक्टर का। बस इसको ध्यान रखना है, बाकी ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, दोनों साइड स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारा ये रिजल्ट आता है, आपको इसको याद रखना है, क्लियर है। और इस पे क्वेश्चन कितने आसान है आपको अभी लिखना, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चले आगे, चलिए ठीक है, ये तो होगा आपके पास, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपके पास लाइन का इक्वेशन ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू कितना बच्चे जी, तब भी इसके बीच का एंगल का जो फॉर्मूला है थीटा वो अभी भी कितना है बच्चे, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कितना 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय कितना बच्चे a प्लस, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन हाँ अगर ये दो लाइन है तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत रेयर है कि पूछा जाए, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ लाइंस, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, सबसे पहले दोनों के नीचे पहले तो चिपका दो एच स्क्वायर माइनस ए बी और एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। हम ऐसे याद रखते हैं कि जैसे यहां से जो हमें उठाना है बीजी, क्या उठाना है बच्चे, बी और जी, और यहां से सब्ट्रैक्ट करना है हमारे पास एच एफ लिख देते हैं, फिर पैटर्न बता देते हैं, बी जी माइनस कितना एच एफ, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट आता है ए एफ माइनस का जी एच, ठीक है, बीजी माइनस एच एफ और ए एफ माइनस कितना जी एच। अच्छा किसी को पैटर्न दिख गया हो तो बता दो, अदरवाइज हम अपना बता देते हैं आपको। देखो नीचे तो सीधे एच स्क्वायर माइनस ए, अगर आपको पैटर्न दिख गया तो बता दो, नहीं तो फिर हम बता देते हैं। कुछ दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा? देख यहां से बीजी को जब उठाया है तो यहां से किसको उठाया है, एच और एफ को, समझ रहे हैं क्या? देखना बीजी और किसको उठाया है, एच और एफ, ऐसा बन रहा है। फिर यहां से जो ये उठा रहा है ए एफ को उठा रहा है, किसको उठा रहा है, दोनों लास्ट वाले को, दोनों, और बीच वाले को साथ बैठा रहा है जी और किसको, एच को, समझ रहा है क्या? देखना ए वाला लास्ट वाला ऐसे उठा रहा है और फिर इस दोनों को क्या कर रहा है, साथ बैठा रहा है, दिख रहा है क्या? हम जैसे हम एक्सट्रीम वाला और मिड वाला फील आता है, बचपन में पढ़ा था ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द मीन्स बिटवीन एक्सट्रीम, मीन्स बिटवीन, तो हमें ऐसा आता है कि ये मीन है और एक्सट्रीम है। मीन का मतलब कि इस दोनों को उठाया बीजी और इस दोनों को इसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, फिर एक्सट्रीम को उठाया एफ और नीचे वाले को एच जी को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, जी एच बोलो या एच जी बोलो, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वैसे मरता क्या नहीं करता, सिचुएशन बता दे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है, तो इसको दो पार्ट में हम तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, मतलब दो पार्ट, दो इक्वेशन तो हमें मिला है ना, y इक्वल टू m1x, अगर मान लो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तब भी तो ये फैक्टराइज होगा, फैक्टराइज तो होगा, हम फैक्टराइज तो करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो लाइन मिलेंगे तो उसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व करके, लेकिन डायरेक्ट याद रह जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ पूछता नहीं है, बस बुक की चीजें दिमाग में रखते हैं, जो पूछता है उस पर हमने स्टार लगा दिया, ठीक है।
अच्छा, अगली चीज जो इसमें लास्ट है वो हम आपसे बात कर लेते हैं बस, कि अगर मान लो कोई और लाइन है, कोई और वो इस कोनिक के साथ अगर कोई रिश्ता बनाता है या किसी भी तरीके से साथ में रहता है, तो वो किस तरीके से उसका हम इक्वेशन निकाल पा रहे हैं, उसका हम इसी के एग्जांपल के तौर पे अभी बता देंगे। तो अगला चीज इसमें लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं हम lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 एंड हमारे पास कोनिक है जो हम ले लेते हैं कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx और प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कि इस लाइन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन क्या, मतलब ये लाइन है, ये भी पेयर ऑफ लाइंस है, तो ये कट करेगा दो जगह, ये कोई कर्व है, ये जरूरी नहीं है कि पेयर ऑफ लाइंस है, समझ रहा है ना, ये अभी बताया ना कि कोई कर्व है, क्या है ये, पैराबोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कितनी जगह कट करेगा, एक जगह भी कट सकता है, दो जगह भी, जनरली दो जगह। अगर मान ले कि कर्व ऐसा है और लाइन ऐसे गुजर गया, ए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस क्या है एन है, तो ये दो जगह कट करेगा, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इस तरीके के इक्वेशंस को कैसे निकालेंगे, सीधे क्वेश्चन से बताएं, आसान रहेगा। वैसे अगर इसको जनरलाइज करना चाहे तो इसको ऐसे लिख दे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन या आप जो भी थ्योरी बोले, और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं इसको किस तरीके से काम करना है। हाँ चलिए देखिए इधर कि हमारे पास मान लीजिए जो इक्वेशन है वो ऐसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चे 2h(xy) प्लस कितना by स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझाना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिखना है 2gx और प्लस 2fy ऐसे लिख दे, ब्रैकेट में डाल और यहां 1 बैठा दे, कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है, प्लस यहां c बैठा दे और बगल में यहां 1 स्क्वायर बैठा दे, कोई घाटा नहीं। बस इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बता, अगर लाइन का इक्वेशन हमारे पास कितना दिया है बच्चे, lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू कितना बच्चे 0, ये सारा 1 है, यहां से भी हम 1 निकाल सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म याद करना थोड़ा सा, ऐसे ऐसे देखना, एक सेकंड, इसको लिख दे lx, क्या लिख सकता है lx प्लस का कितना my और माइनस एन, देख लिया क्या। तो इस माइनस एन से अगर जब हम सब डिवाइड कर देते यहां क्या बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा, तो हम क्या इसको ऐसे लिखे क्या कि ये बेसिकली 1 जो आएगा यहां से सॉल्व होके ये आएगा lx प्लस का my डिवाइडेड बाय कितना बच्चे n, और बाहर बैठा रहेगा माइनस, हाँ या ना। अब इसको उठा के यहां रख देना, इस जहां जहां 1 दिख रहा है, समझ रहा है, यहां जहां 1 दिख रहा है वहां बैठाएगा, यानी ऐसा दिखेगा ax स्क्वायर प्लस का कितना 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, यही बात है, 2gx प्लस कितना हो गया बच्चे 2fy, और इसके बगल में बैठाएगा यहां पे कितना lx प्लस का my और डिवाइड बाय कितना n, बैठा दिया। अच्छा लेकिन माइनस भी था, क्या था, तो माइनस था तो यहां माइनस हटा दिया। अच्छा प्लस c मल्टीप्लाइड बाय इसी का स्क्वायर पॉजिटिव होने वाला है, हाँ या ना, तो यानी यहां आपके पास आना है lx प्लस का my डिवाइड बाय n, और इसका क्या आने वाला है होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार है, यही इक्वेशन है जो हमें दे रहा है उस लाइन और ओरिजिन से पास होता हुआ इक्वेशन। जैसे इक्वेशन से समझा रहा है, बहुत आसान होता है, निहायती दिखता टफ है, बिल्कुल अलग चीजें पूछता नहीं है, बस दो लाइन मैं एक लाइन lx प्लस my एक कहीं ना कहीं इस कोनिक को काट रही है, पी क्यू पे काट रही है, तो उस पी पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट को जो कनेक्ट कर रहा है उसका इक्वेशन लिखा है क्लियरली, ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। बात समझ में, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
ठीक है, ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x माइनस 3y, कितना दे दिया बच्चे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू कितना 10, एंड हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस या जो भी कोनिक दिया है विद द सर्कल दे दिया, किसके एंड विथ, यहां दे दिया विथ द सर्कल, यहां पे जो कर्व ए जो इक्वेशन है वो क्या है बच्चे सर्कल, विद द सर्कल, सर्कल का मतलब समझ रहा है, ए वाला जो इक्वेशन है दूसरा वाला ये किसका इक्वेशन है सर्कल का, जो कि दिया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना 3x माइनस का दिया हुआ बच्चे 6y और माइनस 20 इक्वल टू कितना दिया है 0। ऐसी बात है, सिंपल है, क्या काम करें वही जो करते आ रहे हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत, 3x माइनस 6y को एक साथ रखेंगे, हाँ या ना, प्लस का 3x माइनस 6y को एक साथ रखेंगे ब्रैकेट, हमें lx प्लस my डिवाइडेड बाई m चाहिए, जो कि लाइन का इक्वेशन कितना दिया है 4x माइनस 3y, यानी हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3y डिवाइड बाई 10, सोच ले, यानी यहां क्या बैठाने वाले हम 4x माइनस 3y डिवाइड बाई 10, कोई कंफ्यूजन, अच्छा, और इसके साथ है माइनस 20 कितना, और यहां रखने वाले हैं 4x माइनस 3y अपॉन 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना जी। क्या ये बात समझ में आ गई? जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, जैसे मान लो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, और प्लस का ब्रैकेट 3 इंटू 4 कितना आ गया 12x स्क्वायर, ओके, और यहां से आ गया कितना 3 3 जा 9xy माइनस 9xy, ठीक है, और माइनस का कितना 24xy, सही बात है, और यहां से आ गया प्लस का 18y स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे हमारे पास 10 क्या है, और माइनस का 20 मल्टीप्लाइड बाई यहां से आएगा 16x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 9y स्क्वायर, और माइनस काटते हैं 12 दूना 24xy डिवाइड बाई नीचे कितना आ गया बच्चे 100 इक्वल टू कितना 0। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके अरेंज कर देंगे, समझ में आ रहा है, अरेंज होने के बाद जो इक्वेशन आ रहा है वो हम लिख दे रहे हैं, ये आ रहा है 10x स्क्वायर माइनस का 15xy और माइनस का 10y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। बात समझ में आई, सिंपल, बहुत रेयर है जब इस पे चर्चा होती है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत कम, जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पे हम ऑलरेडी स्टार लगा चुके हैं कि आप एंगल को याद रखेंगे और एंगल बाइसेक्टर को याद रखेंगे, ठीक है, और ये थोड़ा मोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी याद रखेंगे, आपके काम को आसान करेगा। और रही बात स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस की, तो कितने नॉर्मल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है हम अभी आपको पीवाईक्यू करके दिखाते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नोट करेंगे। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक वो आपका स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समाप्त, ठीक है, स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन समाप्त हो गया, नोट करें फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है लेट द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, लेट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस आपके पास दिया y इज इक्वल टू px एंड y इज इक्वल टू qx, y इज इक्वल टू px एंड y इज इक्वल टू qx। आगे क्या कह रहा है, कैन बी रिटन एज, इसी को कह रहा है लिख सकते हैं, बेसिकली डेफिनेशन दिया है आपके ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, कैन बी रिटन एज y माइनस px मल्टीप्लाइड बाई y माइनस कितना qx। कुछ याद आ रहा है बेसिक चीजें जो हम पढ़ा रहे थे, दो लाइन को हम क्या कर रहे हैं बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, देन द equation of the pair of the angle bisector, equation of the pair of the angle bisector of the lines, अब हमारे पास लाइन का इक्वेशन दिया है और वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0। आपके पास ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4xy
एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस वाई स्क्वायर नहीं माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और ऑप्शन बी है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3xy और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। ये चार ऑप्शन है आपके पास। अब इसमें ऊपर की चीजें तो बेसिकली डेफिनेशन दिया है, क्या दिया है डेफिनेशन, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। जो हमारा फॉर्मूला होता था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर का, वो आपको अगर याद हो तो हम आपको एक बार लिख के दिखा दें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। ना एक बार चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में कितना है ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा इस इक्वेशन को लिख लिया। तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy और माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से आप मुझे बताओगे ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 1, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको -5 और एच की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है -4 9। याद कर इक्वेशन क्या होता था, इक्वेशन होता था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या होगा भैया यहाँ पे कितना -2। ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को पुट करते हैं, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए हमारे पास है 1 माइनस -5 इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई कितना -2। हाँ या ना? तो यहाँ से ऐड होके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ गया 6 इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स वाई डिवाइड बाई -2। तो ध्यान से देख इसको काट ले -3 से। हाँ या ना? तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3xy। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन है? प्लस 3xy। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर है? इतना ही आसान है। 2021 का देख लो, आपको दिखे केवल एक ही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू कितना एक्स वाई अपॉन एच। पेयर ऑफ किसका है? पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ लाइन के एंगल बाइसेक्टर। फर्क है दोनों में, समझे? एंगल बाइसेक्टर जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे उसका फॉर्मूला a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और इसमें उसमें फर्क है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम रिलेट कर ले, शायद पिछली जो चीजें गई है वो थोड़ी सी इधर उधर चली गई, हम एक बार रिकॉल करा देते हैं। वो सारी चीजें नोट कर लिया है? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिखेगा द इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन x डॉट साइन x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1 represents a straight line, represents a straight line lying in पहला ऑप्शन है आपके पास सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ओनली। ऑप्शन बी है आपके पास फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, और लास्ट है आपके पास थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली, थर्ड एंड
फोर्थ क्वाड्रेंट ऑन। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एक क्या कह रहा है कि ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन लाइन ऐसा क्या कर रहा है, लाइन को तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, है ना, किसी एक फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा कमाल का चीज है ना कि लाइन कह रहा है कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा कोई ऐसा लाइन इमेजिन करा हमें जो 3 क्वाड्रेंट से गुजर रहा हो, इमेजिन हो सकता है, मतलब पहली संख्या अगर हम मान ले कोई लाइन ऐसा ले लें, ऐसा तो ये किससे शुरू हुआ है, सेकंड से फर्स्ट में गया, थर्ड में, यानी संभव है, संभव है, लेकिन ये लाइन को सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा किसी तरीके से। अब ये लाइन जो है उस फॉर्म में नहीं दिख रहा जिस तरीके से हमें दिखना चाहिए, तो क्या किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास y इक्वल टू है कितना बच्चे, साइन x डॉट कितना है, साइन x प्लस 2 है, x प्लस 1 x प्लस 2, हाँ x प्लस 2 है, ठीक है, x प्लस 2 माइनस कितना है, साइन स्क्वायर x प्लस 1। यहां से तो कुछ नहीं बन रहा है, यहां से कोई आइडिया हमें नहीं मिल रहा है, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, क्या इसको किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कि देख अगर थोड़ा सा सोच कि अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो गया, किसके, तो या तो वो सेकंड फर्स्ट में रहा होगा या फिर थर्ड फोर्थ में रहा होगा, या x एक्सिस के पैरेलल हो गया तो वो किस में रहा होगा, या तो फर्स्ट और फोर्थ में रहा होगा या फिर सेकंड और थर्ड में रहा होगा। तो क्या हम इस तरीके से रिड्यूस कर पाएंगे कि y इक्वल टू समथिंग हो जाए या x इक्वल टू समथिंग हो जाए। क्वेश्चन का ऑप्शन से हमें मदद मिल रहा है कि y इक्वल टू समथिंग हो जाए, यानी y इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट आ जाए, हमें उससे पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हम डिसाइड कर लेंगे। या फिर अगर नहीं आएगा तो फिर स्लोप की तरफ जाएंगे, कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो कितने पे इंक्लाइंड है, तो कैसे गुजरेगा, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। पहले सिंपल, क्या यहां से ये कुछ साइन ए साइन बी वाला फील दे रहा है, साइन ए साइन बी, लेकिन यहाँ 2 की कमी है, किसकी कमी है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता था वो 2 साइन ए साइन बी का होता था। तो एक काम कर, y इक्वल टू इसको लिख दे 1/2, यहां लिख दे 2 साइन ए और साइन कितना b, तो यहां भी आएगा ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1। कोई दिक्कत है, 2 साइन ए साइन b का फॉर्मूला कोई बताएगा, क्या आता है, cos a माइनस b, कितना आता है cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा cos a माइनस b दैट इज -2, आया ना वो, और फिर आता है माइनस का cos a प्लस b, cos यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 2, सोच लिया, कोई दिक्कत। और ये 2 साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला याद कर 2 साइन स्क्वायर x का, 2 साइन स्क्वायर x होता था 1 माइनस cos 2x, याद आया क्या, तो यहां लिख देगा 1 माइनस लगा दे पहले, 1 माइनस cos 2x, मतलब यहां आ जाएगा 2x प्लस 2, हाँ या ना बोल, कोई कंफ्यूजन है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दे, दिक्कत है क्या, ए आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से तुम्हें y इक्वल टू दिख रहा है cos 2, क्योंकि नेगेटिव है तो वही हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे 2, हाँ या ना, थोड़ा और ध्यान से देख तो इसको माइनस का 1 माइनस cos 2 डिवाइड बाई 2 लिख सकता है, और ये और कुछ नहीं, माइनस का साइन स्क्वायर 1 दिख रहा है, हाँ या दिख रहा है, यानी ये सिंप्लीफाई होकर y की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर 1 आ गई, बोल आया, यानी माइनस समथिंग, y इक्वल टू माइनस समथिंग, साइन स्क्वायर 1 हमारा कोई क्वांटिटी होगा, हमें नहीं पता, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम कितना होना है 1 और -1, लेकिन ये जो भी होना है नेगेटिव होना है, क्या होना है, और y नेगेटिव है तो किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी ये लाइन जो है वो ऐसे कहीं गुजर रहा होगा जहां पे ये वाला हमारा पॉइंट क्या रहा होगा, साइन स्क्वायर बन रहा होगा, हाँ या ना, तो ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और कौन सा है, डी ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑन, बोला है, कोई कंफ्यूजन है, नोट करेगा, अगले क्वेश्चन पे चलेगा। ठंडी ज्यादा है क्या, है ज्यादा लग रही है ठंडी, सोचो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपके पास, लेट पी क्यू आर बी राइट, लेट पी क्यू आर बी ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक, पी क्यू आर बी ए राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट पी, राइट एंगल्ड एट पी, जिसकी कोऑर्डिनेट दी हुई है 2,1, 2,1. If the equation of the line QR, if the equation of line QR is 2x plus y, is 2x plus y is equal to 3, then the equation, कोई रखो, then the equation representing the pair of lines, the pair of lines, हमारे पास pair of lines निकालना, PQ and PR, PQ and PR is, ऑप्शन ए है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 20x प्लस 10y और प्लस 25 इक्वल टू 0. ऑप्शन बी है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 20x, ठीक है, माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0. ऑप्शन सी है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy, ठीक है, प्लस का 10x माइनस का 15y प्लस 20 इक्वल टू 0. और ऑप्शन बी है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 10x माइनस 15y और प्लस माइनस 20 इक्वल टू कितना 0. ऐसा है आपके पास क्वेश्चन. क्या हो गया है यार, हैं? ज्यादा हो गया. तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना ले, थोड़ा इमेज दिखने लगेगा कि एक हमारे पास ऐसा ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री. राइट एंगल किस पे है बच्चे, पी पे. तो ये वाला पॉइंट हमारा पी रहा होगा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्यू रहा होगा और एक आर रहा होगा. इसको क्यू मान लिया और इसको क्या मान लिया आर. तो किसका इक्वेशन दिया है बच्चे, क्यू आर का, यानी ये हमारे पास दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, लिख दिया. ओके, तो हमें इसका इक्वेशन निकालना और इसका इक्वेशन निकालना है, और इस P पॉइंट की कोऑर्डिनेट दी हुई है कितना 2,1. क्या हम निकाल पाएंगे इस दोनों इक्वेशन को इंडिविजुअली? इंडिविजुअली निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे. जो हमने आपको कहानी बताई है शुरू में, वो इसीलिए तो बताइए कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है क्या, दो लाइन का मल्टीप्लीकेशन. बात समझ में आ रहा है? ये सेम चीज जाके हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एजिम्प्टोड्स के टर्म में भी पढ़ते हैं. पेयर ऑफ एजिम्प्टोड्स का इक्वेशन भी इसी तरीके से लिखा जाता है. तो एक बात बता मुझे कि इस लाइन का स्लोप यानी स्लोप ऑफ क्यू आर जो है वो कितना दिख रहा है आपको? इस साइड लेके गए तो कितना आ रहा है, वाई माइनस टू दिख रहा है. ए वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेगा ना, तो इस वाई को इधर छोड़ेगा उधर लेके जाएगा, माइनस 2x प्लस 3 होगा, तो ये माइनस 2 दिख रहा है. क्या दिख रहा है? अगर क्यू आर माइनस 2 है स्लोप और इस पी क्यू के स्लोप को हम मान लिए कुछ m, पी क्यू के स्लोप को क्या मान लिए बच्चे? इस स्लोप को हम m मान लिए. अच्छा, ये अगर 90 है तो क्या सभी को पता है कि ये 45 है और ये वाला भी 45 है. अगर ये जनरल ट्रायंगल होता तब हम ये बात नहीं बोल सकते थे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है. मतलब ये दोनों साइड बराबर होने के चलते ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है, बराबर है, जिसके चलते ये 45 हुआ. अच्छा, क्या इस दोनों के बीच का एंगल हमें पता चल गया है? तो हमारे पास इसका फॉर्मूला अगर हम लगा दे tan थीटा यानी tan 45 डिग्री, क्या आता है m1 माइनस m2. m1 हम मान लेते हैं m माइनस m2, हमारे इसका कितना आ गया प्लस 2 लिख दे, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, तो माइनस 2 लिख दे. ओके, मॉड लगा दे तो हमारे पास ये आ गया m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सोच ले, यानी यहां से m की कितनी वैल्यू आने वाली है? 2 वैल्यू. m की कितनी वैल्यू आने वाली बच्चे? 2 वैल्यू.
तो सॉल्व कर ले। पहला आएगा m प्लस टू इज इक्वल टू कितना 1 माइनस टू एम आया ना, तो इसको इधर लेके आ गए तो 3m इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 1 माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1/3 आया ना। तो अब ऐसी बात है दूसरे वाले का 3 आने वाला, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, m प्लस टू डिवाइडेड बाई सॉरी तो ये आ जाएगा -1 प्लस का 2m, तो इस साइड लेके चले गए तो कितना आ गया बच्चे m, और ये कितना आ जाएगा 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि परपेंडिकुलर हाँ है ना। अच्छा, क्या हम इस PQ का स्लोप दो देख, या तो a 1/3 है तो am होगा, बात समझ में, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि PQ का स्लोप अगर आप 1/3 ले रहे हैं कितना -1/3, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो PR का स्लोप है वो कितना होने वाला 3 होने वाला है, और अगर इसको आप 3 लेने वाले हो तो ये क्या होने वाला -1/3। नहीं समझ आया, आ गया समझ में आ रहा, क्योंकि इसका स्लोप अगर आप क्या लेते हो बच्चे m, मान लो इसका आपने 1/3 लिया, तो इस केस में m की वैल्यू इसकी कितनी आ गई 3, और अगर आप इस केस में इसको m को 3 ले रहे हो तो और m इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1/3। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये बात जैसे क्लियर हुई, अब हमारे पास एक पॉइंट है और स्लोप है, तो क्या हम इक्वेशन लिखने में सक्षम है? किसका? PQ का भी और PR का भी। चल हम मान लिए m की वैल्यू -1/3, क्या लिए बच्चे PQ के लिए, किसके लिए लिए हमने? अरे PQ के लिए दो, मत क्या पूछना चाह रहे, पूछ फटाफट। हाँ दो बन सकते हैं ना, किसी अरे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हमें पेयर लेना है, तो एक लेंगे तो दूसरा का बनेगा, दूसरा लेंगे तो पहले का बनेगा, बात तो एक ही है। अगर इसको तुम लोगे तो यहां से 3 लोगे तो तुम पलट लो, पॉइंट तो सेम ही है ना, थोड़ा दूरगामी बन। सुन आप -1/3 ले रहे हो तब भी ये पॉइंट ले रहे हैं है ना। चल यहां से इक्वेशन बनाएगा तो यहां से तुम क्या ले रहे हो 3, मान ले तुम्हें यहां से 3 नहीं लेना है, क्या लेना है -1/3, तो -1/3 को इसके साथ रखोगे तो 3 को इसके साथ रखोगे, इक्वेशन में कोई फर्क, बात समझ में आ रहा है? यानी अगर m -1/3 लिया तो PQ का इक्वेशन जो आने वाला है y -1 डिवाइड बाई x -2 इज इक्वल टू -1/3 आने वाला है ना। तो हमारे पास यहां से आ रहा है 3y माइनस का 3 इज इक्वल टू -x + 2 है ना। एक साइड लेके आ गया तो x + 3y हो गया, x + 3y -3 - 2 -5 = 0। सोच ले, तो उसी तरीके से अब हम PQ के बाद किसका निकालने वाले हैं? PR का। किसका? लेकिन PR के लिए जो हम स्लोप लेंगे उसके लिए m हम कितना लेने वाले हैं? 3। क्या लेने वाले हैं? ऑब्वियस सी बात है। अब अगर इसका हम 3 लिए रहते तो इसका क्या लिए रहते? -1/3 है ना। तो जब ये PR निकालने गए तब भी हमारे पास फॉर्मूला y -1 डिवाइड बाई कितना बच्चे x -2 इज इक्वल टू कितना 3 है ना। मल्टीप्लाई किया तो यहां से आ गया 3y - 3 इज इक्वल टू x माइनस कितना 2, एक साइड लेके गए तो आ गया x - 3y x। क्या बोल किसको? 3 अपॉन, अच्छा उल्टा कर दिया हमने, ओके सॉरी। तो ये आ जाएगा 3x - 6 इज इक्वल टू y - 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x माइनस कितना y, 3x माइनस y, और यहां से आ जाएगा कितना -5 = 0। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बता, जब बेसिक क्लास ले रहे थे स्ट्रेट लाइन का तो बोला था कि अगर ax + by + c हुआ तो bx - ay + k होगा, है ना। तो इस दोनों को हमें क्या करना है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मल्टीप्लाई क्या करना है? तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ क्या लिया है? PQ एंड PR। तो यहां से मल्टीप्लाई करेगा किसको? x + 3y - 5 को मल्टीप्लाई करेगा 3x - y -5 = 0। तो यहां से 3 × x कितना आ जाएगा? 3x²। यहां से आ जाएगा माइनस का कितना xy, और यहां से आ जाएगा माइनस का 5x। ठीक है, यहां से आ जाएगा प्लस का 9xy। सोचते चल हाँ या ना। यहां से आ जाएगा माइनस का 3y², और यहां से आ जाएगा माइनस का 15y। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा माइनस का 15x, और यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5y, और यहां से आ जाएगा प्लस का 25 इक्वल टू कितना 0। अरेंज करेगा तो आ जाएगा 3x² - 3y²। ठीक है, अब देख 9xy माइनस प्लस 8xy। ठीक है, अब हमारे पास x के टर्म है -15x और -5x यानी -20x। ठीक है, अब हमारे पास किसका टर्म है? y का टर्म है। y का टर्म हमारे पास -15y और +5y यानी माइनस का
10y और प्लस 25 इक्वल टू कितना 0। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बोल कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? हाँ, तो सिंपल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर दिए रहे तो इस तरीके से हम दोनों इक्वेशन को निकाल के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और अगर इक्वेशंस दिए रहे तो हम उसको अलग अलग करके वो लाइन भी बता सकते हैं जिससे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। इसीलिए हम वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें भी बताई थी, केवल फॉर्मूला नहीं बताया। समझ में आ रहा है? नोट कर आगे चलते हैं।